नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है और हमारे अरशद नदीम ने सिल्वर जीता है, लेकिन जो मजा गोल्ड का होता है वो सिल्वर का नहीं होता। ये आपको मैं बात बता दूं। इंटरनेशनल प्लेयर्स ठेका ले चुके हुए हैं कि इन्होंने हमारी कौम को रुसवा करना है, जलील करना और बेइज्जत करवाना है। भारतीय मीडिया जो है ना वो बात का बतंगड़ बनाने में, अगर कोई नंबर 1 से भी ऊपर का स्लॉट होता ना तो वो वहां पर मौजूद होते। भारत में हस्बे मामूल एक बिल्कुल ही गैर जरूरी बहस चल रही है कि पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने ओलंपिक्स फाइनल्स में नीरज चोपड़ा के खिलाफ कोई साजिश और वो करी नहीं थी, रचाई थी। यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इंडिया को देखो, वो अपने प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, वो अपने प्लेयर को प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं। What a performance by नीरज चोपड़ा। Boy, he is indeed India's golden boy। आज जिस तरह आप कमेंट्री भी सुन रहे थे, किस तरह एक क्रेज था नीरज चोपड़ा को लेके, कमेंटेटर्स की भी आवाज में, उनको भी पता था कि 6.4 मिलियन 2 मिलियन का इसका इंस्टाग्राम फॉलोइंग है और ये इंडिया वोक के कवर के ऊपर आया है। उन्होंने जब अपनी थ्रो फेंकी है, उन्होंने वापस नहीं देखा थ्रो की तरफ, उन्होंने स्टेडियम की तरफ देख कर उन्होंने शोर मचा दिया। बस आपको मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया आपसे आगे है, इंडिया आपसे खेल में आगे है। चोपड़ा को भी ऐसी कॉन्फिडेंस था, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरी थ्रो जा कहां पे रही है। उसको पता है वो जीत चुका है, उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था वो चैंपियन। उसने आज इंडिया का नाम भाईजान रोशन किया, हिस्ट्री क्रिएट की है। ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक्स में भाईजान एथलीट्स में उसने जब जेवलिन थ्रो में भाईजान गोल्ड मेडल जीता। उसने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर नीरज चोपड़ा ने जितवा के दिया और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का पहला मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर अरशद नदीम ने पाकिस्तान को दिलवाया। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारतीय जेवलिन थ्रो के चैंपियन यानी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मार दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले पहले कहते थे कि हमारे प्लेयर इस बार गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन नीरज चोपड़ा ने ऐसा नहीं होने दिया और एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने साबित कर दिया कि उन्हें गोल्डमैन क्यों कहा जाता है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार का ओलंपिक खेल हंगर में खेला जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया इस बात का अंदाजा लगा रही थी कि इस बार का चैंपियंस हम पाकिस्तान वाले होंगे, लेकिन इन पाकिस्तानियों के मुंह पर जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इनके मुंह पर तमाचा मारकर इनकी औकात दिखा दी है ना। नीरज चोपड़ा एक अलग ही क्लास अपार्ट दिख रहा है। इस मुकाबले में वेबर भी था और भी दुनिया के बड़े नामवर जेवलिन थ्रोअर्स थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ही वाज लुकिंग एब्सोल्यूट क्लास अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स। और एक दफा फिर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उसने जीता और कितनी आराम से उसने जीता। उसको कॉन्फिडेंस ही अलग था अपने ऊपर कि पहला थ्रो अगर उसका नीचे गया, उसने बोला इतना ही 70-75 मीटर का मैं अपने नाम के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता। वो ओवरस्टेप कर गया पहली थ्रो के अंदर। अब मैं रूल आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि होता क्या है कि पहले शुरू में 12 एथलीट्स होते हैं। बिल्कुल पहले राउंड के अंदर 2 ग्रुप्स थे, एक ग्रुप ए था, एक ग्रुप बी था। दोनों में 15-15 एथलीट्स थे। जो टॉप 12 थे, टॉप 12 डायरेक्ट पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किए जो अगले साल है, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिफिकेशन मार्क था 85.16 मीटर का। उसमें सिर्फ 2 लोग डायरेक्ट क्वालिफाई हुए, एक था अरशद नदीम और एक था अरशद चोपड़ा। अब अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ये दोनों थे जो कि डायरेक्ट क्वालिफाई किए पेरिस ओलंपिक में। और 12 के साथ यानी इन 2 के अलावा 10 एथलीट्स ने आज मुकाबला किया फाइनल के अंदर। और अरशद और नीरज क्लास अपार्ट रहे, दोनों सबसे बहुत मुख्तलिफ रहे। हालांकि अरशद का बहुत स्लो एंड लो स्टार्ट था। अरशद ने बहुत नीचे से स्टार्ट किया, 70 मीटर की पहली थ्रो की। किसी को उम्मीद नहीं लग रही थी कि यार अरशद नदीम तो 6 नंबर पे चला गया है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है और हमारे अरशद नदीम ने सिल्वर जीता है, लेकिन जो मजा गोल्ड का होता है वो सिल्वर का नहीं होता। ये आपको मैं बात बता दूं। और ये गोल्ड जीतने के लिए, ये मेहनत के लिए, इसके पीछे बड़ी ज्यादा वो कहते हैं ना हार्डवर्क है अगले का। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया आपसे आगे है, इंडिया आपसे खेल में आगे है। इंडिया चंद वे देसी ओदे फिर समझते तुसी गए हो दे। मतलब यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इंडिया को देखो, वो अपने प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, वो अपने प्लेयर को प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं। अब आपका जो अरशद नदीम है, उसने तो बेचारे ने मेहनत की है, लेकिन वो अपने हर्चे पे गया बेचारा, अपने हर्चे से कर्जा उठा के फिर वो खेलने गया उधर। लेकिन नीरज चोपड़ा को भाईजान इंडियन गवर्नमेंट, ये वो हर बंदा उसके जो है ना हर्चे शर्चे उठाता है और उसने आज इंडिया का नाम भाईजान रोशन किया, हिस्ट्री क्रिएट की है ओलंपिक्स में। सो ये एक लेवल है कि वही वाली बात है कि आप ऐसा मुकाबला लड़ो या ऐसा खेल खेलो कि आपके आने से पहले भी जो रिसर्चर, जो कमेंटेटर है, जिसने आपके बारे में बात करनी है, वो रट के बैठा वो आपके ऊपर कि आपको क्या है। मतलब उसको दूसरों का इतना नहीं पता था जितना नीरज का। उसको इंस्टाग्राम भी पता था, उसको सोशल मीडिया भी पता था, उसको ब्रांड वैल्यू भी पता थी, उसको वोग के ऊपर कवर पे आया वो भी पता था, वो इंडिया का गोल्डन बॉय है वो भी पता था, वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो भी पता था। सो ये होता है ब्रांड बनाने का सिला। मेहनत नीरज की है। नीरज को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में उसकी मेहनत हुई है, फिर टर्की में अभी रिसेंटली अंतालिया के अंदर उसने कैंप सर्व किया है।
ठीक है, फेडरेशन पैसा लगा रही है, स्पॉन्सरशिप्स आ रहे हैं, ब्रांड भी बहुत वैल्यू दे रहा है कि इंडिया का अगर नॉन क्रिकेटर कोई सबसे बड़ा ऐसा स्पोर्ट्समैन है वो नीरज चोपड़ा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन खुद की मेहनत के साथ साथ जो एक अवाम का इंटरेस्ट चाहिए होता है, आज आप अगर मैदान में भी देख ले कि बुदापेस्ट हंगरी के अंदर जितना इंडिया के लोग झंडे लेके बैठे हुए थे, उसको पर्सनल बकअप कर रहे थे, ये एक इटसेल्फ अपने अंदर एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है एक एथलीट बनाना। एथलीट ऐसे ही नहीं ओवरनाइट बन जाते। यही चीज मैं पाकिस्तान को कहता हूं, और भाईजान कुछ जैसे हेलो इंडिया को लूं, कोई अच्छी चीज इंडिया से सीख लिया करो। वो अपने प्लेयरों के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करता है, चाहे उनका कोई हॉकी का प्लेयर है, चाहे उनका कोई क्रिकेट का प्लेयर है, चाहे उनका कोई फुटबॉल का प्लेयर है, चाहे उनका कोई भी प्लेयर है, भाईजान वो हर एक के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हर एक को खर्चा देते हैं, हर एक को मंथली पैसे देते हैं। और साढ़े च की होता है, साढ़े चाल देंगे जे, कोई नहीं जे देंगे। ये अरशद नदीम है, ये अपने हर्चे पे भाईजान खेलने गया है, अपने हर्चे पे। इसको किसी ने कुछ नहीं दिया और ना ही कोई इसी को कुछ देगा। 2021 में भी इस बंदे ने अपने हर्चे से ये गया था, आज फिर ये बंदा अपने हर्चे से गया है और भाईजान चलो कुछ ना कुछ कर गया है। लानत है पाकिस्तान के ऐसे लोगों के ऊपर यार, मतलब आप टैलेंट की कदर करना नहीं जानते। इंडिया को देखो कि वो लोग टैलेंट की कदर करना किस तरह जानते हैं, टैलेंट को हीरा बनाते हैं। आज वो गोल्ड मेडल जीत गया ना, और गोल्ड एक ही होता है, क्रिकेट का गोल्ड वो पीछे लगा हुआ है, किंग कोहली वो लगा हुआ है। एक तरफ नीरज चोपड़ा, हालांकि ये पहली दफा हुआ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कि 3 इंडिया के एथलीट टॉप 12 के अंदर जैवलिन थ्रो के फाइनल्स यानी उस डिसिप्लिन के अंदर मुकाबला कर रहे थे। वो एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नीरज के अलावा भी 2 आपको ऐसे पोटेंशियल स्टार दिखे हैं, स्पेशली एक तो मन्नू दास और दूसरा जो कुमार जीना था, उसने जिस तरह परफॉर्मेंस डाली और उसने भी जो कमबैक थ्रो डाला, ही इंप्रेस्ड एवरीवन एज वेल। अरशद नदीम की मैं बात करूं, मैं गारंटी के साथ आज आप लोग को एक्सक्लूसिव खबर देता हूं, किसी में भी दम है इंडिया या पाकिस्तान में, जो चैलेंज करना चाहता है सोर्स को वो ओपन चैलेंज करे, आई विल कम अप विद डॉक्यूमेंट्स। हमारे यहां तो बेचारों के साथ ये हाल है कि एक मैनेजर है, वो 6 ब्रांड्स की डील बना के एक पैकेज बना के गया पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पास कि अरशद नदीम के स्पॉन्सरशिप राइट्स हमें दे दीजिए। उस पैकेज के अंदर 6 डील्स थी, एक फुल एथलीट मैनेजमेंट यानी उसका मैनेजर लगता, उसके न्यूट्रिशन का ख्याल किया जाता, उसको वो न्यूट्रिशन के स्पॉन्सर्स दिलाए जाते, एक फुल एथलीट मैनेजमेंट प्लान along with 6 sponsors at the worth of 1.7 million PKR। और ये मैं वैल्यू आपसे 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं। भाईजान नीरज चोपड़ा ने आज इंडिया का नाम हिस्ट्री में क्रिएट किया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। पहला इंडियन बना जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। आप नहीं जीत सकते क्योंकि आपको सिर्फ यकियां आती हैं। अब कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 इंडिया ने मून के ऊपर इंडिया लैंड किया, इंडिया चांद पे गया है, असी ओदे ते गए हैं, समझ तो तुम गए हो। उसके बावजूद कुछ पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं, जी हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे झंडे पे चांद है। लानत है आप पे, लानत भेजता हूं मैं आप पे भाईजान। आप ये भी तो कह सकते थे ना कि हम भी जाएंगे, आपने क्या कह दिया है, वो साढ़े तो झंडे ते चांद लगे, असी तो जाना ही नहीं। ये है पाकिस्तानी लोगों की सोच। जहां डॉलर भी तकरीबन 200 तक का था, तो अगर 1 करोड़ 17 मिलियन पीकेआर को अगर आप 200 से डिवाइड करेंगे तो आपको डॉलर्स की टर्म भी और कन्वर्जन में भी पता चल जाएगा कि अच्छे खासे पैसे थे। ऐसे में अगर आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन होते या आप पाकिस्तान एथलेटिक एसोसिएशन होते तो आप क्या करते? आप आंख बंद करके बोलते यार एक कंपनी हमारे पास चल के आ रही है, अरशद नदीम को फ्री फंड में पैसे दे रही है, तो आप क्या करते? आप बोलते 100 बिस्मिल्लाह, ये ले जी साइन करें, ये बंदा आपका हुआ, आप जानिए, आप इसका काम जानिए, इसको पैसे दीजिए, ट्रेनिंग करवाइए, न्यूट्रिशन का स्पॉन्सर भी लगाइए। पीओए ने, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उस मैनेजमेंट कंपनी को आज तक जवाब नहीं दिया। आज 28 अगस्त हो चुकी है, सुबह के मतलब रात के मिडनाइट 12:37 AM हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उस मैनेजमेंट कंपनी को ना यस किया ना नो किया, एब्सोल्युटली नो आंसर। उस सब के बावजूद भी अरशद नदीम सिर्फ 35 मीटर की दूरी से आज वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसका एक बहुत दुनिया में बड़ा मकाम है, वहां सिर्फ 35 मीटर की दूरी से वो सिल्वर मेडलिस्ट हुआ है। अ ग्रेट परफॉर्मेंस, क्योंकि नीरज, मैं आपको जिस तरह बता रहा हूं ना, नीरज के पास ऐसा भटकना एक बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि हमारा प्लेयर कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, बल्कि भारतीय प्लेयर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते हैं, बल्कि इसके पहले भी जो भी ओलंपिक हुआ था उसमें जैवलिन थ्रो में भारत की ओर से परफॉर्मेंस कर रहे नीरज चोपड़ा ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए गोल्ड मेडल जीता था, जिसको लेकर पूरी दुनिया इन्हें सलाम कर रही थी। वहीं एक बार फिर से हंगर में हो रहे ओलंपिक खेल में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सबसे ज्यादा लंबा थ्रो फेंक कर एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और इनको पूरी दुनिया बधाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम हर चीज में भारत से आगे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वालों की एक भी औकात नहीं है कि ये भारत के साथ कंपेयर कर सकें, चाहे वो खेल के मामले में हो चाहे किसी फाइनेंशियल के मामले में हो, क्योंकि इसके पहले जो भी पाकिस्तान में खेल होता था उसमें पाकिस्तान किसी भी मुकाबले में भारत से कंपेयर नहीं कर पाता था। लेकिन इस बार कह रहा था कि हमारे जैवलिन थ्रो
जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा था वो नीरज चोपड़ा को बीट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि 35 मीटर के दूरी पर ही पाकिस्तान वाले पीछे रह गए। और ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि हम नीरज चोपड़ा से थोड़ा दूरी रहकर चूक गए थे, लेकिन इनको कौन बताया कि 35 मीटर का फासला बहुत ही ज्यादा होती है। अगर इनकी औकात होती तो ये जरूर फेंकते, लेकिन इनके बस की बात नहीं थी। वहीं हमारे भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने सबसे ज्यादा दूर फेंककर रिकॉर्ड बना दिया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया नीरज चोपड़ा को बधाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेचुलेशन, जिसको सुनकर ये पाकिस्तानी मीडिया और भड़क गई है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले किसी भी मामले में हम भारतीयों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये फिर भी इनके मन में चुलमची होती है और भारत के साथ कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।